हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की इस पवित्र और दिव्य धरा पर आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। मैं कामना करता हूं कि भोले बाबा की कृपा से आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और शिव की शरण में आनंद का अनुभव कर रहे हों। मेरे शिव भक्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम उस रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो वर्ष में केवल एक बार खुलता है। वह रहस्य जो महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने की क्षमता रखता है। आज हम जानेंगे कि क्यों रात के ठीक 12 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और कैसे उस 1 घंटे में किया गया सही ध्यान, सही भाव और सही साधना पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबा भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से कष्ट, भय और अभाव को दूर करें और आपके भीतर शांति, शक्ति और समृद्धि का वास कराएं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि जो रहस्य अंत में बताया जाएगा वही इस पूरी साधना की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर यह वीडियो आपको भीतर से छूता है, अगर शिव का नाम सुनते ही आपके हृदय में श्रद्धा जागती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने शिव परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट इस ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। तो चलिए मेरे शिव भक्तों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। क्या आपने कभी आधी रात को अचानक नींद खुलने पर यह महसूस किया है कि उस सन्नाटे में कुछ अलग सा है, जैसे हवा भी कुछ कहना चाहती हो, जैसे समय थम गया हो और ब्रह्मांड आपकी ओर झुककर आपको सुन रहा हो। बहुत से लोग इसे केवल संयोग मानकर दोबारा करवट बदल लेते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि यह कोई साधारण क्षण नहीं होता। यह वह समय होता है जब बाहरी दुनिया चुप हो जाती है और भीतर की दुनिया बोलना शुरू करती है। रात के ठीक 12 बजे का समय सदियों से रहस्य माना गया है। दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में, हर गूढ़ परंपरा में और हमारे वेद पुराणों में भी मध्य रात्रि को सबसे शक्तिशाली समय कहा गया है। सवाल यह नहीं है कि ऐसा क्यों माना गया, सवाल यह है कि आखिर सब ने एक ही बात क्यों कही। साल में 365 रातें आती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर रातें एक जैसी होती हैं। फिर भी एक रात ऐसी आती है जो बाकी सभी रातों से अलग होती है। वह रात जब प्रकृति स्वयं साधक के पक्ष में खड़ी हो जाती है। वह रात जब प्रयास कम और परिणाम अधिक होने की संभावना होती है। महाशिवरात्रि वही रात है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह एक प्राकृतिक और खगोलीय घटना है। यह वह क्षण है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी बनती है कि मानव शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह स्वतः ऊपर की ओर उठने लगता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने इस रात को जागरण की रात कहा, उत्सव की नहीं। साधारण दिनों में हमारा जीवन बाहर की ओर बहता रहता है, हमारी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। भोजन, इच्छाएं, चिंताएं, भय, दौड़ भाग। लेकिन महाशिवरात्रि की रात, विशेषकर मध्य रात्रि में, यह प्रवाह उल्टा हो जाता है। ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है। यही वह क्षण है जिसे योग विज्ञान में कुंडलिनी के जागरण की संभावना कहा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई जबरन किया गया अभ्यास नहीं होता, बल्कि एक प्राकृतिक सहयोग होता है। प्रकृति स्वयं आपका हाथ पकड़ लेती है, बस आपको जागना होता है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है, निशिता काल,
यह वही समय है जब रात अपने सबसे गहरे अंधकार में होती है। बाहर अंधेरा जितना घना होता है, भीतर प्रकाश की संभावना उतनी ही अधिक होती है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि यही वह समय है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। शिव को यहां किसी मूर्ति या आकृति के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि चेतना के रूप में समझना चाहिए। शिव का अर्थ है जो सदा कल्याणकारी है, जो स्थिर है, जो साक्षी है। अब जरा विज्ञान की दृष्टि से देखें। रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय मानव मस्तिष्क के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। इस समय हमारी मस्तिष्क तरंगें धीमी होकर उस अवस्था के करीब पहुंच जाती हैं जहां चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां हमारे जीवन के गहरे विश्वास, डर और आकांक्षाएं छिपी होती हैं। दिन में हम जो सोचते हैं वह अक्सर सतही होता है, लेकिन रात में जो भावना उठती है वह सीधी जड़ में जाती है। बहुत से लोग जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वही परिणाम नहीं मिलते जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि भीतर चल रहा कार्यक्रम होता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सबकॉन्शियस माइंड कहता है और हमारे शास्त्र इसे संस्कार कहते हैं। यह भीतर बैठा हुआ कार्यक्रम ही तय करता है कि आपके जीवन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि वह दुर्लभ अवसर है जब इस कार्यक्रम को बदला जा सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि यह संसार पहले विचार से बना, फिर शब्द से और अंत में पदार्थ से। आधुनिक क्वांटम विज्ञान भी यही कहता है कि मैटर से पहले ऊर्जा है और ऊर्जा से पहले कंपन। जब हम किसी विशेष समय पर, विशेष अवस्था में विशेष कंपन उत्पन्न करते हैं तो हम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, हम कारण उत्पन्न कर रहे होते हैं। परिणाम अपने आप उसका अनुसरण करता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जागरण को इतना महत्व दिया। यह जागरण केवल आंखों का नहीं होता, यह चेतना का होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब सामूहिक चेतना का शोर शांत हो जाता है। इस सन्नाटे में किया गया एक भी संकल्प बहुत दूर तक जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर दूर तक तरंगें पैदा करता है, लेकिन भीड़ भरे पानी में वही पत्थर गुम हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात को कालरात्रि भी कहा गया है, लेकिन यह डरावनी नहीं है। यह वह रात है जो पुराने को समाप्त कर नए के लिए जगह बनाती है। काल का अर्थ है समय, और शिव काल के भी स्वामी हैं। इस रात समय की पकड़ ढीली हो जाती है। यही कारण है कि इस रात किया गया ध्यान, जप या संकल्प साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी माना गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मध्य रात्रि ही क्यों? इसका उत्तर हमारे शरीर के भीतर छिपा है। हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्रंथि अंधेरे में सक्रिय होती है। यही कारण है कि पूर्ण अंधकार में ध्यान गहरा हो जाता है। यही ग्रंथि मेलाटोनिन जैसे हार्मोन का स्राव करती है, जो हमें गहरी अंतर्मुखी अवस्था में ले जाता है। आध्यात्मिक परंपराएं इसे आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहती हैं। जब महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में हम जागते हैं तो हम अनजाने में ही अपने भीतर उस द्वार को खोल रहे होते हैं जहां से हमारी वास्तविकता का निर्माण होता है। इस समय किया गया संकल्प केवल इच्छा नहीं रहता, वह बीज बन जाता है, और बीज को बार बार उखाड़ कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल सही मिट्टी, सही समय और सही ऊर्जा चाहिए। हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारी उंगलियां इन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम उंगलियों को
एक विशेष ढंग से जोड़ते हैं तो हम अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को दिशा दे रहे होते हैं। यह कोई प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है, यह शरीर का विज्ञान है। आज का न्यूरोसाइंस भी मानता है कि शारीरिक मुद्रा हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर को सीधे प्रभावित करती है। महाशिवरात्रि की रात को की जाने वाली साधना देखने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा स्विच पूरे कमरे को रोशन कर देता है। फर्क केवल इतना है कि यहां रोशनी बाहर नहीं, भीतर जलती है। कुबेर, जिन्हें धन का देवता कहा जाता है, केवल इसलिए समृद्ध नहीं थे क्योंकि उनके पास सोना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ऊर्जा के नियम को जानते थे। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि उन्होंने शिव की आराधना केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस सिद्धांत को समझने के लिए की थी जो अभाव को प्रचुरता में बदल देता है। यह सिद्धांत आज भी उतना ही जीवित है, बस हमने उसे भूल जाना है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि उस भूले हुए ज्ञान को फिर से छूने का अवसर देती है। यह रात आपको कुछ नया देने नहीं आती, यह आपको वही याद दिलाने आती है जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। शिव बाहर नहीं है, शिव आपकी चेतना की सबसे गहरी परत में है। और जब आप इस सच्चाई को महसूस करना शुरू करते हैं, तभी साधना शुरू होती है। यह वीडियो उसी यात्रा का पहला कदम है। अभी आपने केवल द्वार की आहट सुनी है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में बैठना है, किस क्षण सांसों को पकड़ना है, यह सब हम आगे की वीडियो में बहुत सरल और सहज भाषा में समझेंगे। अभी इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। और विज्ञान तब काम करता है जब आप उसे समझकर श्रद्धा और जागरूकता के साथ अपनाते हैं। जब कोई साधक महाशिवरात्रि की रात को जागता है तो वह केवल नींद का त्याग नहीं करता, वह अपने भीतर बैठे पुराने कार्यक्रमों से बाहर आने का साहस करता है। दिन भर हमारा मन बाहरी दुनिया से इतना भरा रहता है कि भीतर की आवाज दब जाती है, लेकिन जैसे ही रात गहराती है और घड़ी की सुइयां 12 के पास पहुंचती हैं, वैसे ही मन का शोर धीरे धीरे थमने लगता है। यही वह क्षण है जब मन पहली बार सुनने की अवस्था में आता है। सुनने का अर्थ बाहर की आवाजें नहीं, बल्कि भीतर की कंपन को सुनना। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में रात को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि रात मन को खाली कर देती है और खाली मन ही भरने योग्य होता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझना जरूरी है। महाशिवरात्रि की साधना केवल मंत्र बोलने या किसी विशेष मुद्रा में बैठने का नाम नहीं है। असली साधना वहां शुरू होती है जहां मन और शरीर एक ही दिशा में चलने लगते हैं। आम दिनों में हमारा शरीर एक जगह होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है, लेकिन जब शरीर स्थिर होता है, सांसें लय में आती हैं और मन को कोई स्पष्ट दिशा मिल जाती है, तब भीतर एक ऐसा संतुलन बनता है जिसे योग में एकाग्रता की प्रारंभिक अवस्था कहा गया है। इसी अवस्था में किए गए संकल्प बीज की तरह अवचेतन मन में गिरते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन सच यह है कि शब्द से पहले भाव में शक्ति होती है। शब्द तो केवल वाहन है, अगर भाव नहीं है तो मंत्र केवल ध्वनि रह जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर जप करते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत कम शब्दों में लेकिन गहरे भाव के साथ जो कह देता है, वह उसकी पूरी जीवन दिशा बदल देता है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि इसी भाव को जगाने का समय है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे हमारे शास्त्रों में मुद्रा विज्ञान कहा गया है। हमारे हाथ केवल काम करने के उपकरण नहीं हैं, वे ऊर्जा के संवाहक हैं। आज का विज्ञान भी यह मानता है कि हमारी उंगलियों के सिरों पर हजारों तंत्रिका अंत होते हैं जो सीधे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। जब हम उंगलियों को एक विशेष तरीके से जोड़ते हैं तो हम केवल हाथ नहीं मोड़ रहे होते, बल्कि मस्तिष्क को
एक विशेष संकेत भेज रहे होते हैं। यही संकेत हमारे भीतर चल रही मानसिक तरंगों को बदलने लगते हैं। जिस कुबेर मुद्रा की बात इस साधना में आती है, वह वास्तव में भीतर के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एक साथ लाने की प्रक्रिया है: इच्छा, स्थिरता और क्रिया। जब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली आपस में स्पर्श करती हैं, तो यह शरीर के भीतर एक पूर्ण चक्र बनाती हैं। यह चक्र अधूरी ऊर्जा को पूरा करता है। ठीक वैसे ही जैसे अधूरा बिजली का सर्किट बल्ब को नहीं जला पाता, लेकिन जैसे ही सर्किट पूरा होता है, प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुद्रा कोई जादुई ताबीज नहीं है। यह एक ट्रिगर है। यह अवचेतन मन को संकेत देती है कि अब एक विशेष अवस्था में प्रवेश करना है। जैसे ही यह संकेत जाता है, मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। यही कारण है कि कुछ ही मिनटों में साधक को अपने भीतर हल्कापन, गर्माहट या कंपन का अनुभव होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया है। अब मंत्र की बात करें। मंत्र का अर्थ केवल बार बार दोहराया गया शब्द नहीं है। मंत्र वह ध्वनि है जो मन को एक आकार देती है। आधुनिक विज्ञान इसे फ्रीक्वेंसी कहता है। हर भावना की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर विचार की एक तरंग होती है। जब हम किसी विशेष मंत्र का जप करते हैं, तो हम अपने भीतर एक निश्चित तरंग पैदा कर रहे होते हैं। यही तरंग बाहर की परिस्थितियों के साथ अनुनाद बनाने लगती है। इसे ही कई लोग आकर्षण का नियम कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे कहीं अधिक गहराई से समझाया गया है। श्री और ह्री जैसे बीज अक्षरों को केवल धन या शक्ति से जोड़कर देखना उनकी सीमित व्याख्या है। वास्तव में ये ध्वनियां मन के भीतर छिपे उस भाव को जगाती हैं जो स्वयं को अपूर्ण मानता है। जैसे ही यह भाव बदलता है, व्यक्ति की ऊर्जा बदल जाती है, और ऊर्जा बदलते ही अनुभव बदलने लगते हैं। इसलिए साधना का लक्ष्य बाहर कुछ पाना नहीं है, बल्कि भीतर की कमी की भावना को समाप्त करना है। बाहर की समृद्धि भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब मात्र है। महाशिवरात्रि की रात जब इन ध्वनियों को शिव तत्व के साथ जोड़ा जाता है, तो यह चेतना और ऊर्जा का मिलन बन जाता है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जब दोनों का संतुलन बनता है, तब सृजन होता है। यही सृजन आपके जीवन में भी होता है, नए अवसरों का, नई सोच का, नई संभावनाओं का। यह भी समझना जरूरी है कि साधना के समय प्रयास नहीं करना होता, बल्कि अनुमति देनी होती है। बहुत से लोग ध्यान में जोर लगाते हैं, सांस रोकते हैं, मन को जबरदस्ती नियंत्रित करना चाहते हैं। इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। महाशिवरात्रि की साधना बहाव की साधना है। जैसे नदी को बहने से रोका नहीं जाता, वैसे ही विचारों को भी जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं होती, केवल उन्हें देखने की जरूरत होती है। देखने भर से ही वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे एक खालीपन महसूस होने लगता है। यह खालीपन डरावना नहीं है। यही वह स्थान है जहां नया जन्म लेता है। हमारे शास्त्र इसे शून्य कहते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे पोटेंशियल फील्ड कहता है। नाम अलग हैं, लेकिन संकेत एक ही है। इसी शून्य में संकल्प बोया जाता है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि इस शून्य तक पहुंचने का सबसे सरल समय है, क्योंकि बाहरी दुनिया सहयोग कर रही होती है। अंधेरा, सन्नाटा और स्थिरता तीनों मिलकर मन को भीतर की ओर मोड़ देते हैं। अगर इस समय आप अपने भीतर एक स्पष्ट भावना के साथ बैठ जाते हैं, तो वह भावना धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य समझना जरूरी है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह केवल अनुभव समझता है। अगर आप भीतर ही भीतर यह अनुभव करने लगते हैं
कि आप पूर्ण हैं, सुरक्षित हैं, समर्थ हैं, तो अवचेतन मन इसे सत्य मान लेता है और फिर वही सत्य आपके जीवन में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होने लगता है। इसलिए साधना के समय शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण वह अनुभूति है जिसे आप जी रहे होते हैं। इस भाग में आपने यह समझा कि मुद्रा, मंत्र और समय केवल साधन हैं। असली परिवर्तन उस अवस्था में होता है जहां मन, शरीर और भावना एक साथ आ जाते हैं। अभी यात्रा अधूरी है, अभी सांसों का रहस्य, दिशा का विज्ञान और वह अंतिम क्षण समझना बाकी है जहां साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। आगे की वीडियो में हम ठीक उसी क्षण की बात करेंगे जब सांसें रुकती नहीं बल्कि अपने आप संतुलित हो जाती हैं, जब दिशा केवल भौगोलिक नहीं रहती बल्कि चेतना की दिशा बन जाती है और जब साधक मांगना छोड़कर बनने लगता है। अब तक आप यह महसूस करने लगे होंगे कि यह साधना बाहर से जितनी रहस्यमयी दिखती है, भीतर से उतनी ही सरल है। असली जटिलता विधि में नहीं बल्कि हमारे मन की आदतों में होती है। हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की साधना आपको इसके बिल्कुल उलट सिखाती है। छोड़ना, ढीला पड़ना और भरोसा करना। जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं, वही क्षण पकड़ में आ जाता है। अब बात आती है सांसों की। सांस वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। आप भले ही इसे सामान्य समझें, लेकिन यह सबसे गहरा रहस्य है। दिन भर हमारी सांसें असंतुलित रहती हैं, कभी तेज, कभी भारी, कभी उथली। यह असंतुलन सीधे मन की अवस्था को दर्शाता है। जब मन अशांत होता है, सांसें बिखरी होती हैं, और जब सांसें शांत होती हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन को नहीं, सांस को साधो, मन अपने आप साध जाएगा। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में सांसें अपने आप एक विशेष अवस्था में आने लगती हैं। जैसे ही दोनों नासिकाओं से हवा का प्रवाह लगभग समान हो जाता है, भीतर एक अद्भुत संतुलन बनता है। योग में इसे सुषुम्ना का क्षण कहा गया है। यह कोई स्थायी अवस्था नहीं होती, यह कुछ ही मिनटों के लिए आती है, लेकिन उसी क्षण में किया गया ध्यान जीवन भर की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि इसे पकड़ने पर इतना जोर दिया गया है। जब आप उस रात शांत होकर बैठते हैं, रीढ़ सीधी होती है, शरीर स्थिर होता है और सांसों पर हल्का सा ध्यान रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको सांसें गिनने की जरूरत नहीं रहती। वे अपने आप लय में बहने लगती हैं। यही वह क्षण है जब साधना शुरू होती है। इससे पहले सब तैयारी होती है। उस क्षण के बाद जो होता है वह प्रयास से नहीं, अनुमति से होता है। अब दिशा का विज्ञान समझिए। उत्तर दिशा को केवल एक भौगोलिक दिशा समझना अधूरा ज्ञान है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक है। उसकी ऊर्जा रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में बहती हैं। जब आप उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी इस चुंबकीय प्रवाह के साथ संरेखित हो जाती है। इससे शरीर के भीतर प्रतिरोध कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे सही दिशा में तैरने पर नदी आपको आगे ले जाती है और विपरीत दिशा में तैरने पर आप थक जाते हैं। इस अवस्था में बैठकर जब आप मंत्र का सूक्ष्म जप करते हैं या केवल उस ध्वनि को भीतर महसूस करते हैं, तो आप कुछ मांग नहीं रहे होते। आप स्वयं को उस आवृत्ति में ढाल रहे होते हैं जहां अभाव का अस्तित्व नहीं होता। यही सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड से कुछ पाने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उसके जैसा बनना पड़ता है। जैसे ही आप उस अवस्था में आते हैं, जीवन की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यहां एक बात बहुत साफ समझ लेना जरूरी है। इस साधना का परिणाम किसी जादुई घटना के रूप में तुरंत दिखे या न दिखे, इससे उसका महत्व कम नहीं होता। कई बार परिवर्तन भीतर होता है, आपकी सोच में, आपके निर्णयों में, आपके डर के स्तर में। और यही भीतर का परिवर्तन
धीरे धीरे बाहर की दुनिया को बदल देता है। बीज जमीन के भीतर अंकुरित होता है, ऊपर नहीं। अगर आप हर दिन मिट्टी खोद कर देखेंगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं निकलेगा। साधना पूरी होने के बाद जो क्षण आता है वही सबसे निर्णायक होता है, धन्यवाद का भाव। जब आप कृतज्ञता के साथ उठते हैं तो आप अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है। यह भाव बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। अगर साधना के बाद भी मन में बेचैनी है, संदेह है, तो वही संदेह भीतर बोए गए बीज को कमजोर कर देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कर्म करो, फल छोड़ दो। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। उस रात साधना के बाद चुपचाप सो जाना भी साधना का ही हिस्सा है। बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल देखे। नींद में आपका अवचेतन मन उसी अवस्था को स्थिर करता है जिसमें आप सोते हैं। अगर आप कृतज्ञता और शांति के भाव में सोते हैं तो पूरी रात वही भाव भीतर काम करता रहता है, और यहीं से वह बदलाव शुरू होता है जिसे लोग बाद में संयोग या भाग्य कहते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है। वही परिस्थितियां जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब उतना असर नहीं डालती। आप निर्णय अधिक स्पष्टता से लेने लगते हैं। अवसर आपको पहले से अधिक दिखने लगते हैं। यह सब बाहर से आए चमत्कार नहीं है, यह भीतर के संरेखण का परिणाम है। जब भीतर व्यवस्था बनती है तो बाहर की अव्यवस्था अपने आप सुलझने लगती है। आखिर में यही समझ आता है कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, बल्कि आपकी चेतना की सबसे स्थिर अवस्था है। महाशिवरात्रि उस अवस्था को छूने का अवसर है। यह रात आपको कुछ नया नहीं देती, यह आपको वही लौटा देती है जो आप भूल चुके थे, अपनी पूर्णता, अपनी शक्ति, अपना मौन। अगर आप इस साधना को श्रद्धा के साथ करते हैं, बिना लालच के, बिना जल्दबाजी के, तो परिणाम अपने समय पर अवश्य आता है। और जब आता है तो वह केवल धन या सुविधा के रूप में नहीं आता, बल्कि आत्मविश्वास, शांति और स्पष्टता के रूप में आता है। यही असली समृद्धि है। अब सवाल केवल इतना है, क्या आप उस रात जागने के लिए तैयार हैं? क्या आप भीतर उतरने का साहस रखते हैं? अगर कहीं भीतर हल्की सी भी स्वीकृति की भावना उठी है तो समझ लीजिए कि यात्रा शुरू हो चुकी है। बाकी रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। और याद रखिए, अवसर उन्हीं के लिए होता है जो सोते नहीं बल्कि जागते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाबा भोलेनाथ ने आपको स्वयं यहां तक पहुंचाया है। दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका समय और आपकी श्रद्धा दोनों ही बहुत मूल्यवान हैं। मैं कामना करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी भाव, शांति और ऊर्जा आपके भीतर जागी हो, वह आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाए। भोले बाबा आपके हर कष्ट को हर लें और आपके जीवन को सरल, पवित्र और आनंदमय बना दें। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू पाया हो, अगर इसमें कही गई कोई बात आपके भीतर तक उतरी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस शिव ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप अभी तक हमारे शिव परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शिव की कृपा, ध्यान और ज्ञान से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने भाव अवश्य लिखें। आप हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर इस ऊर्जा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट इस साधना को और अधिक पूर्ण बना देता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, शिव बाहर नहीं है, शिव आपके भीतर हैं। उन्हें पहचानिए, उन्हें अनुभव कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ध्यान, एक नए रहस्य और महादेव की कृपा के साथ। हर हर महादेव।
और कुछ नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर देना।